बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 1.2, question number 1. By using the property of product and quotient rule for radicals, write expression as a single radical and simplify. Questions को ज़रा गौर से देखें। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एक चीज़ एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक प्रोडक्ट रूल और दूसरा कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। उनको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल रेडिकल्स के अंदर और सिंप्लीफाई करना है अगर वो पॉसिबल हैं उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो रेडिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट रूल्स और कोशेंट रूल्स पे जाने से पहले ये जो साइन है, इस साइन को कहा जाता है रेडिकल। ये साइन है रेडिकल का, ठीक है। जो वैल्यू इसके अंदर लिखी जाती है 5, ये होती है आपकी रेडिकेंट। और जो यहाँ पे वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। और अगर प्लूरल में होगा, एक से ज़्यादा होगा तो इंडेसेस। इंडेक्स, रेडिकल और रेडिकेंट। अब प्रोडक्ट रूल क्या है रेडिकल का कि जब भी हमारा इंडेक्स, दो वैल्यूज़ का इंडेक्स सेम होगा, यहाँ पे इनके इंडेक्स को सेम होना ज़रूरी है। इंडेक्स शुड बी सेम। तो हम इनको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इन दोनों को हम इकट्ठा करके इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं a इंटू बी। ये है प्रोडक्ट रूल। और जब हमारा इंडेक्स सेम होगा कोशेंट वाले उसमें, ठीक है, यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ में ये इंडेक्स, यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसको कॉमन करके इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अगले पार्ट्स के अंदर यही दो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3 इंटू अंडर रूट 6 एंड 3 इंटू अंडर रूट 6। अब ये दो वैल्यूज़ हैं तो इनको हम बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास इंडेक्स दोनों का सेम होगा तो हम इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 इंटू अंडर रूट 6.6, या आप इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें 36। नाउ अब ये क्या हो गया, सिंगल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमारे इंडेक्स सेम है, ठीक है। 5 अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। 5 8 4s are 32 and this is our desired single radical form. नेक्स्ट है 4 इंटू अंडर रूट एक्स एंड 4 इंटू अंडर रूट एक्स पावर 3। सेम इंडेक्स के साथ x मल्टीप्लाई बाय x 3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो x की पावर हो जाएगी 4 एंड
ये हमारा सिंगल इंडेक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास √10 एंड 3 × √11। अब यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे शो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे ये खाली है। तो जब भी हमारे पास इंडेक्स कुछ नहीं होता, जिस तरह से हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल या मैंने लिखा है 2, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं कि इसके साथ प्लस का साइन है। सेम इसी तरह जब यहाँ पे इंडेक्स में कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स है 2, 10 और 3 √11। हमने कहा था कि प्रोडक्ट रूल्स ऑफ रेडिकल के लिए जो आपके इंडेक्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे इंडेक्स सेम नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट रूल्स फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्स और नॉट सेम। इन दोनों का इंडेक्स सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ फॉर रेडिकल इस पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि फ्रिक्शन की फॉर्म में है, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हमने यही देखा था कि अगर हम इनके जो है वो इंडेक्स सेम हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, दैट इज़ x⁻7/x⁵। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, ठीक है। उसके लिए 4x7, ये वाला x ऊपर जाके पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है। 4 × √x⁻7 - 5 2, एंड दैट इज़ द आवर डिज़ायर आंसर के सिंगल रेडिकल के अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे हमारे पास इनके इंडेक्स सेम हैं, तो हम इसको एक ही अंडर रूट के अंदर 5000/5, ठीक है। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 इज़ 5 5 5 3 इंटू अंडर रूट 1000, एंड दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट में सेम इसको हम 2 अंडर रूट 500/5 5 1 इज़ 5 5 2 इंटू अंडर रूट 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अगेन इंडेक्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इंडेक्स है हमारे पास 3, ठीक है। तो इंडेक्स सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल फॉर वैल्यूज 2 √10 is not possible because their index are not same। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स।